भारत का एक गौरवशाली राज्य है, नाम है बिहार। इतिहास के पन्नों को पलटिए, बिहार का स्वर्णिम कालखंड आपको अभिभूत कर देगा। बिहार का अतीत उच्च शिक्षा के गौरवमयी धरोहर के रूप में आज भी याद किया जाता है। बिहार का सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि विश्व बिरादरी के लिए एक नजीर है। उसी बिहार की पहचान हालिया वर्षों में बदलने लगा है। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर अब बिहार की पहचान बनने लगा है। बेरोजगारी और घृणित जातिवाद बिहार की पहचान बनने लगा है। दुखद बात यह कि बढ़ता हुआ अपराध अब बिहार की पहचान बनने लगा है। आप कोई भी राष्ट्रीय अखबार पलटिए, बिहार की कानून व्यवस्था पर अक्सर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। हाल के वर्षों में बिहार का बढ़ता अपराध राज्य के विकास में बाधा बनने लगा है। अपराध को लेकर बिहार का समाज बटा हुआ है। इसका लाभ अपराधियों को मिल जाता है। बेलगाम अपराधियों ने जीवन और संपत्ति दोनों को खतरे में डाल दिया है। राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर इसका नकारात्मक असर धीरे धीरे अब अपना रंग दिखाने लगा है। सबसे खतरनाक बात यह कि पुलिस के अधिकारी घटना के तुरंत बाद तत्परता तो दिखाते हैं, पर गंभीरता नहीं दिखाते। कई बार जांच की आड़ में लीपापोती का भी आरोप लगता है। इससे अपराध कारित करने वालों को मौका मिल जाता है। यह तमाम चीजें होता क्यों है? अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? पुलिस और पब्लिक के बीच बिचौलिए का दीवार क्या अपराधियों के लिए मददगार साबित हो रहा है? ऐसे और भी कई सवाल है जिसको समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना सहित गया, भागलपुर, समस्तीपुर और दरभंगा के अलावे कमोबेश संपूर्ण बिहार इन दिनों अपराध की चपेट में है। इसी कड़ी में उत्तर बिहार का एक प्रमुख जिला मुजफ्फरपुर सुर्खियों में है। पिछले दिनों की बात है, मीनापुर के नेउरा बाजार गोलीकांड को लेकर बाजार के कारोबारी गम और गुस्से में है। राजनीति भी शुरू हो चुकी है। एसआईटी जांच में जुटी है। नेउरा की घटना पुलिस के कार्यशैली का सबसे ज्वलंत मिसाल बन चुका है। सभी के जहन में एक ही सवाल है। सवाल घटना के कारणों को लेकर है। लोग इस गोलीकांड के कारणों को समझना चाहते हैं। अपराधियों के मोडस ऑपरेंडी को समझना चाहते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक सप्ताह बाद भी यह तमाम सवाल अनुत्तरित है। जानकार बताते हैं कि बिहार का प्रशासन भ्रष्टाचार की दलदल में आकंठ डूब चुका है। चढ़ावा दिए बिना बिरले ही काम होता है। कहते हैं कि यह रोजगार का एक नया सृजन है। नतीजा इसमें बड़ी संख्या में बाहर के लोग भी शामिल हैं। बोलचाल की भाषा में ऐसे लोगों को दलाल कहा जाता है। कई बार देखा गया है कि अपराधी इसी दलाल के माध्यम से कानून का लाभ उठाकर ले जाते हैं। यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार का लाभ अपराध कारित करने वालों के लिए अब वरदान साबित होने लगा। ऐसे में रसूखदार अपराधी अक्सर बच निकलते हैं। कमजोर रसूख वाले अपराधी भी भ्रष्टाचार की आड़ लेकर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पकड़े गए तब भी दलालों के माध्यम से कानून की पेचीदगियों का उन्हें कुछ न कुछ लाभ मिल ही जाता है। जाति या मजहब की आड़ लेकर कई बार अपराधी बच निकलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजनीति की जरूरत को पूरा करने वाले चाहे कितना भी गुनाह कर दे, उस पर उंगली डालने से आला अधिकारी बचना चाहते हैं। बिहार में ऐसी और भी कई परिस्थितियां हैं जो अपराधियों के लिए मददगार साबित हो रही है। इससे अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। आवाम डर के साए में है। कानून के प्रति लोगों में उदासीनता बढ़ने लगा। यह एक खतरनाक संकेत है। सवाल उठता है कि इसके खिलाफ आवाज बुलंद कौन करेगा? घटना के बाद एक फोटो सेशन और मीडिया के लिए एक बयान
यह राजनीति का रूटीन वर्क बन चुका है। बाद में कोई पूछने नहीं आता है। इस बात को शासन भी समझ चुका है। यही कारण है कि इसको अब गंभीरता से नहीं लिया जाता है। बिहार में उच्च गरीबी दर है। आर्थिक विपन्नता का आलम यह है कि आम आदमी अपराध के विरोध में खड़ा होने का साहस ही खो चुका है। दूसरी ओर बेरोजगारी है। बेरोजगार बैठे युवा आसानी से गुमराह होकर अपराध की राह पकड़ लेता है। बिहार में अपराध बढ़ने का यह एक बड़ा कारण हो सकता है। सोशल मीडिया भी अपराध बढ़ने का कारण है। सोशल मीडिया के माध्यम से जाति और मजहब के नाम पर युवाओं के जहन में घृणा का बीजारोपण किया जा रहा है। यही घृणा आगे चलकर अपराध की मानसिकता को जन्म दे देता है। बेहतर और सकारात्मक शिक्षा के माध्यम से इसको रोका जा सकता था, पर दुर्भाग्य से बिहार में शिक्षा का स्तर अभी भी कई क्षेत्रों में बहुत ही निम्न स्तर का है। पढ़े लिखे लोग भी कुंठित हैं। कुंठित लोगों का नैतिक स्तर अक्सर कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों में कानून के प्रति सम्मान का भाव कमजोर पड़ जाता है। बिहार में अपराध के बढ़ने का यह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। 90 के दशक के बाद बिहार में अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। यह अच्छी बात है। दूसरी ओर कर्तव्य के प्रति लापरवाही भी बढ़ी है। यानी अधिकार सभी को चाहिए, कर्तव्य करने के लिए कोई तैयार नहीं। सामाजिक असंतुलन का यह भी एक बड़ा कारण है। हर कोई इस असंतुलन से परेशान है, पर इसको दूर करने की दिशा में पहल करने को कोई तैयार नहीं है। राजनीति करने वाले असंतुलन के इस खाई को और चौड़ा करके क्षणिक लाभ हेतु समाज को दलदल में ढकेल रहे हैं। अपराध के बढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिहार में न्यायिक प्रक्रिया बहुत ही शिथिल है। हालांकि यह समस्या पूरे भारत की है, पर बिहार इस कार्य में बहुत पीछे छूट चुका है। अव्वल तो पुलिस की हीला हवाली में बहुत समय नष्ट हो जाता है। पुलिस ने चार्जशीट कर भी दिया तो न्याय मिलने में वर्षों बीत जाता है। सिस्टम के इस कमजोरी का लाभ अक्सर अपराधी उठाकर ले जाते हैं। देरी और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता भी अपराध दर को बढ़ावा देने वाले कारकों में से एक है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कई मामलों में अपराधियों को राजनीति का संरक्षण मिलता है। नतीजा वह कानून के शिकंजे से बच जाता है। यह राजनीतिक संरक्षण कानून व्यवस्था को कमजोर करता है और अपराध को बढ़ावा देता है। जातिगत असमानता और सामाजिक विभाजन भी अपराधियों के लिए मददगार साबित होने लगा है। बढ़ते अपराध के कारण बिहार के लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को विवश हैं। शहर से लेकर गांव तक यह समस्या अब जड़ पकड़ने लगा है। अपराध की वजह से बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है। आलम यह है कि कोई भी उद्योगपति बिहार में निवेश या व्यापार करने को तैयार नहीं है। ऐसे में बिहार के विकास का दबाव अकेले पब्लिक सेक्टर को झेलना पड़ता है। जाहिर है इसका खामियाजा बिहारियों को ही भुगतना पड़ेगा। यानी अपराध की वजह से बिहार का विकास लगभग थम गया। उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक लोग असुरक्षित माहौल के कारण बिहार में निवेश करने से कतराते हैं। इससे राज्य का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। कहते हैं कि अपराध से समाज में अस्थिरता और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है। यह सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर कर रहा है। इससे सामुदायिक विकास में खलल उत्पन्न होने लगा। बिहार का ग्रामीण समाज इसको सर्वाधिक भुगत रहा है। अपराध की वजह से बिहार के युवा भटकाव की शिकार हो रहे हैं। कहते हैं कि जो युवा देश का भविष्य है, यदि वह अपराध में लिप्त हो जाए तो राज्य और देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। यह हो रहा है, यानी खतरा बहुत बड़ा हो चुका है। लबोलुआब अब ये कि बिहार में अपराध एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसको तत्काल ठीक नहीं किया गया तो खतरनाक फेज शुरू हो सकता है। सरकारी प्रयासों के साथ साथ इसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जब तक अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक कानून का शासन स्थापित नहीं होगा। नए डीजीपी से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है। अब देखना है क्या होता है। नमस्कार।